Hi Suraj, welcome to this interview feedback session. How are you doing today? I'm good, sir. How are you doing? I'm doing good, thank you. So for the viewers who are watching this video, Mr. Suraj has completed a couple of training with iMedita. Today in this session, we are going to discuss about his experience. Recently, he has also faced a couple of interviews. So we are also going to discuss about his experience during the interviews, what kind of approach he took to prepare for the interviews, and what kind of response he received from various companies, HRs, managers once he gave those interviews. So hi Suraj, welcome again and let's get started. So could you please tell Sure. us a little bit about yourself, your background into the IT industry, your overall experience, and experience in which particular domain do you hold? Yeah, sure, sir. So basically, my name is Suraj. I have total 7.5 years experience in the IT industry. I have completed my Bachelor of Engineering in 2016. After that, I have done some CCNA and MCSA Microsoft course. After that, started my career as a desktop support engineer. After that, technical support engineer, and my first organization was it's a health insurance company, MD India Health Insurance. After that, I go with field in a Grandview Research. After that, in 2018 I joined the Wipro. So my role in Wipro, my role was a network admin, junior network admin. So that time I decided decided like I want to go to the network domain. So I that time I have already done the CCNA. So I was a basic knowledge on the CCNA routing, switching, how many the protocols and how it works, like all those things. तो उसके बाद ना मैंने खुद ही मतलब नेट से थोड़ी बहुत पढ़ाई की नेटवर्किंग में। सो विप्रो में मैं एज अ नॉक इंजीनियर सिर्फ मेरा रीड ओनली एक्सेस था, वीलाइन चेंज एंड ऑल। लेकिन मुझे पर्टिकुलर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए था। So after that, after Wipro, I got a opportunity work with a CTS Cognizant. देर मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि नॉक इंजीनियर L2 लेवल का ग्लोबल क्लाइंट थे, बहुत अच्छे सब मतलब टेक्नोलॉजी थी, MPLS, SD-WAN। सो आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, इसमें मुझे जाना है। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई सर्च ऑन द इंटरनेट लाइक विच इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। सो बहुत से इंस्टीट्यूट देखे, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। बट आई मेडिटा को सर्च किया, उसके मतलब रिव्यू चेक किए, और फाइनली जाके मैंने आई मेडिटा को विजिट किया। तो आई मेडिटा को विजिट करने के बाद ना फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंटरेक्शन सुगन सर के साथ हुआ। तो उन्होंने मतलब मैंने उनको बता दिया कि मैं अभी करंटली कौन से डोमेन पे वर्क कर रहा हूँ, और मैंने डिसाइड किया था कि राउटिंग, स्विचिंग एंड सिक्योरिटी में मुझे जाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी में। बिफोर दैट मैंने सब सिस्को के सर्टिफिकेशन, पाथ एंड ऑल दोज थिंग्स मैंने नेट पे देख लिए थे। तो CCI सिक्योरिटी के लिए मैं जाने वाला था। तो सुगन सर ने बहुत हेल्प की मेरी, मतलब पूरा सर्टिफिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स उन्होंने सब मुझे समझाया। उसके बाद ना मैंने डिसाइड किया कि मुझे CCI सिक्योरिटी करना है। सो लास्ट 2 इयर्स में मैंने CCI सिक्योरिटी ज्वाइन किया। बेसिकली अभी तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, एंड उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स CCNA, CCNP, NRC होने के बाद ना थोड़ा वर्क शिफ्ट आवर्स की वजह से मैंने 1-2 महीने गैप लिया था। जैसे मतलब मेरा 2 महीने का गैप कंप्लीट हो गया, मैंने कंटिन्यू मेरा CCI सिक्योरिटी का मतलब लाइक ऐसे FTD, आइस, VPN, इसके बैचेस वापस से स्टार्ट किए। आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन मुझे बहुत सा मतलब हेल्प मिला सपोर्ट टीम से, iMedita के सपोर्ट टीम से। लाइक वर्चुअल लैब, क्लाउड लैब मिले, उसके एक्सेस मिले जहाँ पे मैं ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस करता था। एंड वहाँ iMedita के जितने भी स्टाफ्स है, बेसिकली शुभम सर बहुत हेल्प की, मतलब ईच एंड एवरी डाउट ही क्लियर मी। राउटिंग, स्विचिंग पर्सपेक्टिव, विकास सर,
ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज। तो उन्होंने भी मुझे एक स्पेशल स्टूडेंट की तरह बहुत से मतलब चीज़ें, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कौन से टूल लगेंगे, ये सब कुछ मुझे उन्होंने मतलब कॉन्फ़िगर करके दे दिया। And security perspective, I recommended like शुभम सर इज वेरी, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है उनका। वो जो भी सिखाते हैं एकदम लाइक इतना मतलब एक न एक एग्जाम्पल इतने अच्छे से मतलब देते हैं। एंड आई मेडिटा के जितने भी लैब्स है, मतलब रैक वगैरह है राउटर स्विचेस के लिए, वो भी बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज माय Currently, एक्सपीरियंस विद आई मेडिटा। currently you are working with TCS if I'm not wrong, right? यस, राइट सर। And you're working on which major technologies there? या सो बेसिकली मेरा जो सीसीआई सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड का कोर्स होने के बाद मुझे टीसीएस में अपॉर्चुनिटी मिली। तो जो अपॉर्चुनिटी, मेरा इंटरव्यू हो गया था नेटवर्क सिक्योरिटी पे, बट जो टेक्नोलॉजी मुझे टीसीएस में मिली, इट्स अ जी स्केलर, Okay. Zscaler Internet Access. Okay. So basically, from since last 2 years, I'm working on a Zscaler ZIA only, Zscaler Internet Access. But we are planning to deploy the ZPA and ZDX also. And ये जो मैंने अभी सीसीआई सिक्योरिटी का कोर्स किया, तो ये बहुत यूजफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं एक अनदर टीम और क्लाइंट के साथ मर्ज हो चुका हूँ, जिसके अंदर मुझे अरूबा फायरवॉल, अरूबा वायरलेस एंड जूनिपर फायरवॉल, ऐसे फायरवॉल, इन पे मुझे काम करने को मिल रहा है। Okay. Great. Yeah. So, as a working professional, how easy this was for you? Because काम करते करते भी पढ़ाई करना, उसके साथ टाइम देना, तो आपके लिए कितना इजी था जॉब के साथ साथ कोर्स करना, इंटरव्यूज देना, प्रैक्टिकल्स करना, सेल्फ स्टडी करना, क्लासेस आना, ऑनलाइन लैब करना, कई बार यहाँ लैब करना, तो कैसे आपने अपना पूरा टाइम मैनेज किया? सो बेसिकली सर, टीसीएस में जो मेरा प्रोजेक्ट है, ग्लोबल क्लाइंट है, तो यूके शिफ्ट रहती है, लाइक 5 to 2, 5 PM to 2 AM। सो जब भी मतलब मेरा जो कोर्स था, मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मुझे ऑफ ऑनलाइन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में मैं ऑन द स्पॉट मेरे डाउट्स नहीं क्लियर कर पाता था सर से। सो मैंने ऑफलाइन ही, मतलब मैं क्लास ही जाता था, मॉर्निंग में मेरे बैचेस थे 11 to 1। उसके बाद आने के बाद जो भी उन्होंने मतलब सर ने सिखाया है, तो मतलब 1 घंटा रिवाइज वगैरह करता था। एंड ड्यूरिंग द शिफ्ट में ज़्यादा अगर वर्कलोड ना हो, तो साइड बाय साइड अनदर लैपटॉप में मैं प्रैक्टिस वगैरह करता था। और इंटरव्यूज़ में मतलब लास्ट 6 मंथ से मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए, रिजेक्शन भी आए। क्योंकि कैसा है कि मैंने जो कोर्स किया था, वो मेरे लिए बहुत नया था, लाइक आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, एफटीडी, ये टेक्नोलॉजी पे मैंने काम नहीं किया था। तो उसके बाद ए से फायरवॉल पे भी मैंने काम नहीं किया था, तो ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए नहीं थी। तो स्टार्टिंग में बहुत से रिजेक्शन आ गए। तो लेकिन जितने भी मतलब उन्होंने मतलब मैनेजर लेवल पे, एमआर लेवल पे जो क्वेश्चन होते थे, वो मैं नोट डाउन करता था, उस पे और थोड़ा वर्क करता था, और डे टू डे थोड़ा प्रैक्टिस भी करता था। सो ये मेरा एक्सपीरियंस। और ये जो आपकी प्रिपरेशन रही इंटरव्यूज की, एज यू मेंशन कि जब इंटरव्यू फिनिश होता था, आप उन क्वेश्चंस को हम्म। नोट डाउन करते थे और अगले इंटरव्यूज के लिए उन क्वेश्चंस को और बेटर तरीके से आप प्रिपेयर करते थे। बाकी जो आपका एक्सपीरियंस वगैरह है उसको भी आपने अच्छे से ऑलरेडी प्रिपेयर किया था। तो इस अप्रोच से यस। आपको जो फर्दर इंटरव्यूज रहे उसमें बेटर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और बेटर तरीके से आप उन इंटरव्यूज को दे पाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस। 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 लाइक मुझे अगर कोई भी मतलब एक टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल एसटीपी पे अगर है, मुझे पूरा नॉलेज है एसटीपी प्रोटोकॉल पे, अगर डीप में कोई भी एक क्वेश्चन अगर आता है मेरे सामने, तो मैं मतलब इंटरव्यू के ड्यूरिंग रिकॉर्ड करता था, उसके बाद नोट डाउन, रिकॉर्डिंग वो नोट डाउन करता था कि ये मुझे लास्ट ये कंपनी में मतलब इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उसको मैं बहुत से मतलब नेक्स्ट कॉल में, अगर जब भी नेक्स्ट कॉल हो, तो उसमें मैं प्रिपेयर रहता था। ग्रेट। सो यू मीन टू से आप हर इंटरव्यू को डॉक्यूमेंट करते थे कि मेरे से क्या यस। पूछा गया, मैं अगले इंटरव्यूज में इस क्वेश्चन का क्या बेटर तरीके से आंसर कर सकता हूँ। और राइट। ऐसा भी होगा कि काफी बार जो आपने प्रीवियस इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए, वही सिमिलर क्वेश्चंस आपको नए इंटरव्यूज में भी मिले होंगे। यस, मिले।
राइट। लाइक डीएनएस हाउ, मतलब डीएनएस कैसे वर्क करता है। लाइक हमको तो सिर्फ डेफिनेशन पता है, लेकिन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, तो ये फर्स्ट टाइम मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो सेकंड इंटरव्यू में वो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन थर्ड इंटरव्यू में वो क्वेश्चन मुझे पूछा गया। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड दैट टाइम। Right, great. या This is one of the best strategies. We also recommend this strategy to almost everybody जो भी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आप हर इंटरव्यू को डॉक्यूमेंट कीजिए। जो भी इंटरव्यू के यस। पूछा गया उसको आप नोटबुक में, वर्ड फाइल में आप क्वेश्चंस को लिखिए। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं वो लिखिए। वंस यू डू दिस फॉर 3 4 5 इंटरव्यूज, बाकी जो आगे आने वाले इंटरव्यूज हैं काफी सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। सो यू हैव अ बेटर कमांड ऑन दोज आंसर्स। यस। 80%, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 80% राउटिंग स्विचिंग एक नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए वही रिपीट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 3 से 4 इंटरव्यू अगर देते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं कोई भी क्वेश्चन का, तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं राइट। जो आपने सीवी में अपडेट किया है। और जो आपको पूछेंगे वही रिपीट होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। राइट। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग कंप्लीशन, हमारी तरफ से प्लेसमेंट की प्रॉपर असिस्टेंस मिली। यस। लाइक सौरभ सर, आपसे भी बहुत से मतलब प्लेसमेंट के मतलब असिस्टेंट मिले। एंड वेरी थैंक्स सपोर्ट टीम आई मेडिटा। लाइक कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी वो मुझे मतलब बैच वेनेवर आई मेल देम कि मुझे ये कोर्स का कोर्स चाहिए, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। तो जब भी मैं मेल करता था वो अप्रूव करके मुझे लैब असाइन करते थे, जो भी कोर्स है वो असाइन करते थे, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ। मतलब 1 to 100 में सब कुछ मुझे आईमेडिटा से हेल्प मिली है। एंड रिसेंटली आपने टोटल कितने इंटरव्यूज दिए हैं अप्रोक्सीमेट? मैंने 7 to 8 दिए। And as compared to previous package, don't disclose the CTC because that is confidential, but in terms of percentage जो आपका पहले था और जो अभी आपका ग्रोथ मिली है, वो कितनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आपको अप्रोक्सीमेट मिली है? पहले मेरा था लाइक XYZ। अभी आफ्टर CCI के बाद मुझे 60% हाइक मिली है। ग्रेट। Yeah. तो आप जो कैंडिडेट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज के लिए, बीइंग अ फ्रेशर या बीइंग एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, आप उनके लिए क्या सजेशन दोगे कि कितना टाइम उन्हें अपनी लर्निंग पे देना चाहिए? दिस इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक, बट स्टिल कि 2 घंटे की क्लास हो रही है तो 2 3 घंटे आप मिनिमम अपना रिवीजन करो। इंटरव्यूज के टाइम में क्या अप्रोच रखनी चाहिए? सो व्हाट डू यू सजेस्ट? सो मेरा सजेशन ये है कि फॉर एग्जांपल आप CCNA कर रहे हो, CCNP कर रहे हो, राइट। तो अगर आज 2 घंटे का क्लास किया है ना, तो कल के लिए डिले मत करो। वो जो आज जो भी कुछ सीखा है, तो उसका प्रैक्टिस, जो भी लैब सीखा है, तो उसी ऑन दैट डे आप प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। ओके। एंड ज़्यादा मतलब नेटवर्क में, नेटवर्क इंजीनियर के लिए राउटिंग स्विचिंग ये दो ही होते हैं। सिक्योरिटी में तो बहुत से मतलब और टूल्स वगैरह होते हैं। एंड इंटरव्यू के लिए इतना ही कि ज़्यादा एज अ फ्रेशर के लिए तो वो L1 लेवल पे ही देखते हैं। तो अपना जो थेरोटिकल नॉलेज है एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा रखे। एंड डू यू होल्ड सम ग्लोबल सर्टिफिकेशन? आपके पास कुछ ग्लोबल वेंडर के सर्टिफिकेशंस भी हैं? यस। जी स्केलर का GI, GPA, GDX, and we are planning to do CH from September. CH and Palo Alto and Checkpoint. एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज क्या आपको ऐसा कहीं डिफिकल्टी फेस हुई कि आपके पास कोई स्पेसिफिक CCNP का सर्टिफिकेट नहीं है, CCI का सर्टिफिकेट नहीं है, Yes. पैलो अल्टो का सर्टिफिकेट नहीं है, तो कंपनी ने आपको रिजेक्ट किया इंटरव्यूज वगैरह के लिए? क्या ऐसा कोई आपके सामने सिनेरियो आए, या जनरली कंपनीज को नॉलेज, एक्सपीरियंस हो, कुछ सर्टिफिकेशंस हो, दैट इज ऑल्सो ओके फॉर देम? As per my experience, इंटरव्यू तो मेरा लाइनअप हुआ ही नहीं। बट व्हेन लाइक इंटरव्यू तो मेरा लाइनअप हुआ ही नहीं। बट ड्यूरिंग द HR डिस्कशन व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द HR, so they want some like a TCL company, then Accenture, they want a global certification.
SD-WAN के लिए उनको चाहिए था, SD-WAN सर्टिफिकेशन है क्या नहीं, तो उन्होंने पूछा था। सो दैट टाइम मैंने कहा कि नहीं, मेरा अभी तक ना उतना पढ़ाई नहीं हुआ है एंड मैं सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो ये डिफिकल्टी एंड मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है उस टाइम कि सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से रिजेक्शन मिला है। बट सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है कि अगर आपके पास ग्लोबल सर्टिफिकेट नहीं है तो भी अपॉर्चुनिटीज यस, अवेलेबल है, राइट? यस, यस, मार्केट में बहुत मतलब लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए बहुत डिमांड है। लाइक सिस्को के लिए मतलब 80% ऑर्गेनाइजेशन सब सिस्को के प्रोडक्ट यूज करते हैं। सो बहुत से अपॉर्चुनिटीज है, साइबर सिक्योरिटीज अभी ट्रेंड है मार्केट के लिए, बहुत से अपॉर्चुनिटीज है। राइट। So based on your overall training and overall experience with us, आपका जो फीडबैक है, इफ वी आस्क यू द रेटिंग के आउट ऑफ 10, आप हमारी सर्विसेज को, हमारी ट्रेनिंग को कितना रेट करना चाहोगे? आउट ऑफ 10 सर, Okay. बिकॉज मैंने फील किया है, मुझे सब कुछ मिला है उनसे। या तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने जो ट्रेनिंग की वो ऑफलाइन क्लासरूम मोड में की या ऑनलाइन में की, कैसे की आपने ट्रेनिंग वगैरह? नहीं, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम पुणे, सो मैंने ऑनलाइन नहीं किया, मैंने ऑफलाइन ही किया है। बट सम शिफ्ट की वजह से अगर नहीं होता था मुझे जाने के लिए, सो वो एक दो क्लास में ऑनलाइन करता था। Okay. तो आपको क्या डिफरेंसेस फील हुए कि ऑफलाइन में आपको ज्यादा, क्या ऐसा मिला कि ऑनलाइन के लिए आपका इंटरेस्ट कम रहा? नहीं, ऐसे कुछ मतलब ये नहीं हुआ। बट मैं खुद के लिए मतलब जो भी क्लास देखता हूँ ना, तो मैं ऑफलाइन ही देखता हूँ, बिकॉज आफ्टर द क्लास, ड्यूरिंग क्लास सेशन, जो भी अगर डाउट हो तो मैं इमिडिएटली सर से पूछता हूँ। एंड आने के बाद मुझे जो लैब कॉन्फ़िगर करना होता है, कुछ भी डिफिकल्टीज आती है, सो मैं सडनली वहाँ पे सर से पूछ लेता था। राइट। एंड बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस व्हाट वी फाउंड, जैसे जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ओके, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट 80% ऑफ द पार्टिसिपेंट मेनी टाइम दे आर नॉट डिसिप्लिन विद द ऑनलाइन क्लासेस। के फॉर एन एग्जांपल, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं साथ में कुछ खा भी रहा हूँ, यस, ठीक यस, है, राइट, लेट के क्लासेस, ये होता है। मैं लेट के क्लासेस कर रहा हूँ, मैं घर से हाँ, ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, कोई डोर बेल बजा रहा है तो क्लास चल रही है, मैं डोर ओपन करने भी चला गया हूँ, ठीक है ना? इससे क्लासरूम होता है। व्हेन यू आर कमिंग फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, डिसिप्लिन इज मोर, कि आप अगर 2 घंटे यस, बैठे हो, so because somebody is there in that room, okay, and you have that kind of courtesy कि ठीक है यार, मैं फोन चेक नहीं कर रहा, नहीं तो ट्रेनर बोलेगा यार फोन जेब में रख लो। सो दैट हाँ, काइंड ऑफ एनवायरमेंट, ऑफलाइन में। एनवायरमेंट आपको ऑफलाइन में बेटर मिलता है। प्लस ऑफलाइन क्लासेस में यू बिल्ड अ गुड नेटवर्किंग, कि जो और क्लासेस में यस, लोग आ रहे हैं, ओके, दे बिकेम योर फ्रेंड्स, उनके यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है, आपके यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी, यू कैन ऑलवेज डू क्रॉस रेफरल्स। प्लस लैब्स में आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। अदर्स मेंबर्स, राइट। एंड कोई अगर सेम मतलब बड़े सर्टिफिकेशन में, सीसीआई में अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल कैंडिडेट हो, तो रेफरेंस मिलता है कि तुम कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, डिस्कशन होता है। सो मैं आई वुड लाइक रिकमेंडेड ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। राइट। ऑनलाइन में यस, भी डिपेंड करता है कैंडिडेट के इंटरेस्ट पे, somebody is very serious, they can also gain the यस, support and knowledge from online classes, but what आउट ऑफ we have seen majority ऑनलाइन के केस में लोग उतना डिसिप्लिन नहीं होते, ऑफलाइन में यस, मेजोरिटी लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं क्योंकि वो एनवायरमेंट वैसा मिल जाता है उन्हें। राइट। एंड एनी सजेशन फीडबैक फ्रॉम योर एंड थ्रू विच वी माइट improve our training and services in future, कोई आपका फीडबैक है, कुछ सजेशंस हैं हमारे लिए? ऑल आर गुड सर। Okay, great. बस लास्ट टाइम एक मतलब सुगन सर से मैंने डिस्कस किया था। आई एम लुकिंग फॉर द जी स्केलर ट्रेनिंग इन अ डेप्थ Okay. नॉलेज, दैट्स वाई। सो सर ने कहा कि देखते हैं अगर इन फ्यूचर में होता है तो आई विल लेट यू नो सूरज, दैट दे सेड टू मी। वी विल पास दिस इंफॉर्मेशन कि अगर जैसे ही जी स्केलर का कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, दे विल लेट यू नो सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। Thank you, Suraj. Thank you for giving us your valuable time. We wish you all the very best for your future endeavors. Keep in touch, keep learning, and all the best again. थैंक यू, थैंक यू सर।